अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबरें देंगे उसमें एक तो है कि क्या अफ़गान तालिबान ने अब हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है, ठीक है, और ये बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह से अब मुल्क इस माशी तबाही के पोजीशन पर पहुंच गया है, जिसमें अब पूरी तरह जो अनवार काकड़ की जो पपेट वो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है, हम पे मुसल्लत की है, वो उसमें लीडिंग रोल अदा कर रही है और आगे करेगी मुल्क को मज़ीद तबाह करने में। तो ज़ाहिर बात है इसमें शुक्रिया आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अदा करना है। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर तजर्बे होते हैं पाकिस्तान में, और तजर्बे करने वालों को भी ठंड नहीं पड़ी। 2010-11 से वो पीटीआई का तजर्बा कर रहे थे। 2017 में उन्होंने पूरा एक मुल्क रोंद के पीटीआई को इक़्तिदार में लाए, एक चलती हुकूमत को उन्होंने निकाला। मियां नवाज शरीफ साहब को, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया, बेटी समेत जेल में डाला, पूरी पीएमएलएन की क़यादत को जेल में डाला। शाहिद खाकान अब्बासी से लेके मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, लाइक राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, यू कैन नेम एनी बॉडी, सब उन्होंने जेल में डाले, ठीक है। और फिर वो लाए एक दीदावर को इक़्तिदार में, इमरान खान को। और उस वक्त के वो चीफ जस्टिस वो जो थे मौसूफ साकिब निसार, उनका आज वो स्टेटमेंट शेयर हुआ है कि उन्होंने अक्टूबर 2018 में पता है क्या स्टेटमेंट दी थी, कोर्ट में क्या रिमार्क्स दिए कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ मुल्क माशी तौर पे टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। जबकि मुल्क 5.8 से -0.4 जीडीपी ग्रोथ पे जा रहा था, और उस वक्त साकिब निसार क्या कह रहा था, पहली दफ़ा देख रहा हूँ मुल्क माशी तौर पे टेक ऑफ कर रहा है। इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ये टाउट पपेट ये आते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनको इंस्टॉल करती है, ये अवाम को झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि बस अब कुछ दिन रह गए हैं, हम माशी तरक्की में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहे हैं, हम बस टेक ऑफ की तैयारी हमने कर ली है, बस जहाज अब रनवे पे पहुंच गया, उड़ने लगा, और फिर मुल्क मज़ीद तबाही का शिकार होता है, गर्क होता है। इन जर्नलों के रकबे बनते हैं, जायदादें बनती हैं, बच्चे बाहर सेटल होते हैं, ख़ुद कारोबार करते हैं, रिटायर होते हैं, या इधर गोल्फ खेलते रहते हैं, या बैरून मुल्क जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और मैं और आप भूखे मरते हैं, महंगे बिजली के बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, और फिर ये अगली दफ़ा कोई अनवार काकड़ ढूंढते हैं कहीं से, कभी इमरान खान जेब से निकालते हैं, कभी इस जेब से अनवार काकड़ निकाल लेते हैं। ऐसे ही करैक्टर ये ले जाते हैं घटिया किस्म के, जो इस मुल्क को तबाह करते हैं और अपनी याशी करके चले जाते हैं, और ना उनकी वो अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कोई पूछता है, ना कुछ है। लाइक अब अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान ने भी IMF से मुआहदा किया था। उस मुआहदे के तहत अगले 9 माह में पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% घटनी थी। माशाल्लाह से पहले 2 माह में वो 10.55% घट भी गई है, और रिमेनिंग जो 9% रह गई है वो अगले 1 माह में घट जाएगी। जबकि ये पपेट गवर्नमेंट अनवार काकड़ की आई है। आपको पता है आपका रुपया 29 रुपये गिरा है, उसकी कदर गिरी है डॉलर के मुकाबले में, 29 रुपये कदर गिरी है डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी की, ठीक है। बिजली के बिल लोग चीखे मार रहे हैं, और ये अनवार काकड़ बैठ के क्या कह रहा है, ये तो नॉन इशू है, ये सड़कों पर प्रोटेस्ट है, ये असल में पॉलिटिकल जमातों ने इलेक्शन लड़ रहा है तो थोड़ा बहुत वैसे ही आवाम को कैश कर रहे हैं। ये है वो आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा। आपको पता है पाकिस्तानी रुपए की जो गिरती हुई कदर है, और जो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो इकनॉमिक क्योस है इस मुल्क में, तमाम आलमी मालियाती इदारों
और जो कंपनियां हैं जिनसे हम चीज़ें ख़रीदते हैं, मुल्क में इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है उनसे जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उनको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, उसको एलसी कहते हैं। ठीक है, एलसी का मतलब होता है कि बिलफर्ज मैंने फ्रांस में एक गारमेंट कंपनी से $5 करोड़ की पेमेंट का मैंने एक मुआहदा किया और उनसे कहा जी आप $5 करोड़ की ये कपड़े की मसनूआत मुझे देंगे जो मैं पाकिस्तान में लाकर बेचूंगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं उनको कहता हूं कि जी ये $1 करोड़ मैं एडवांस दे रहा हूं। ठीक है, $4 करोड़ की पेमेंट मैं आपको करूंगा, वो आप जब मुझे डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और वो 4 करोड़ की जो पेमेंट की मैं कहता हूं कि डिलीवरी पे करूंगा, उसके लिए मैं उनको एक एश्योरेंस के तौर पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट देता हूं। वो मैं किसी भी पाकिस्तानी बैंक से देता हूं, लाइक कि ये लें जी, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये लें आप। ठीक है, कि मैं इधर पाकिस्तानी बैंक उस कंपनी को जो बैरून मुल्क होती है उसको एश्योर करता है कि ये बंदा, इसकी इतने मालियाती असासे हैं, इतनी वर्थ है कि ये $4 करोड़ आपको पे करेगा, हम आपको गारंटी देते हैं इसकी, और उसके बदले में वो मुझे दे देते हैं वो सामान। और उसका मतलब ये होता है इस लेटर ऑफ क्रेडिट का कि अगर असद अली तूर पेमेंट नहीं भी कर सकेगा तो जो पाकिस्तानी वो बैंक है जिसने वो मेरी गारंटी दी होगी वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो उन कंपनियों को इंश्योरेंस होती है कि यार ये करेंगे। आपको पता है अभी क्या हुआ है? पाकिस्तान के बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट बैरून मुल्क कंपनियों ने मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि पाकिस्तानी बैंकों की गारंटी भी अब कोई बैरून मुल्क कंपनी नहीं मांग रही, मान नहीं रही। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होगा पाकिस्तानी बैंकों का, वो बैरून मुल्क किसी बड़े बैंक की तरफ से भी उसको इंडोर्स किया जाएगा तो हम फिर वो कबूल करेंगे। यानी कि अगर बिलफर्ज आप नेशनल बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं $5 करोड़ का कि भाई आप ये एलसी ले लें और मुझे ये सामान दे दें, तो वो नेशनल बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट को आपको किसी बाहर के लाइक अबू धाबी बैंक से या सिटी बैंक से या स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से, किसी भी बैंक से बैरून मुल्क आपको इंडोर्स करवाना होगा कि हाँ हम भी एश्योर करते हैं कि अगर नेशनल बैंक ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है तो नेशनल बैंक पेमेंट कर सकता है। अगर सिर्फ पाकिस्तानी बैंक का वो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा तो कोई बाय नहीं, कोई आपको चीज़ नहीं देगा। और इसकी वजह पता क्या है कि रुपया इतनी तेज़ी से गिर रहा है और इतनी तेज़ी से आपके जो असासे हैं वो नीचे आ रहे हैं फॉरेन रिजर्व जोन से हैं कि उनको श्योर ही नहीं है कि भाई इनके पास 2 महीने बाद डॉलर होंगे कि नहीं। और जितने डॉलर ये कमिट कर रहे हैं, पता चले इनके फॉरेन रिजर्व फिर नीचे $3-4 अरब डॉलर पे चले जाएं और ये डॉलर की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, और पता चले हमारी सारी पेमेंट्स ही फंस जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो डॉलर में पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होगी। ये कंपनियां जिस तरह अभी पिछले 6-7 माह पहले पाकिस्तान ने डॉलर में पेमेंट पर पाबंदी लगा रखी थी, तो इस वजह से जो कंपनियां थी वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी कि ना हम कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं ना ला सकते हैं, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये अब आपकी माशी हालत हो गई है। और ऐसे में ये अनवार काकड़ बेशर्मी से बैठ के कहता है नहीं कोई इतने हालात खराब नहीं है, हो जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। वो ना वो लतीफ़ा आपने सुना मैंने कि वो एक दफ़ा ना जंगल में कोई बात हुई, बंदरों ने शेर के ऊपर जो जंगल का बादशाह था अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि शेर साहब आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। शेर गुस्से में आ गया, उसने कहा अच्छा तुम लोगों को इतनी तकलीफ है, मैं बादशाह नहीं बनता, तुम किसी और को बादशाह बना लो, देखो वो तुम्हारे लिए क्या कर लेता है। उन्होंने इधर उधर देख कर उन्होंने कहा जी, बंदर ने कहा मैं बादशाह बनता हूँ। उन्होंने कहा चलो जी बंदर बादशाह बन गया। ठीक है, वो कुछ दिन बाद भागे भागे लूमड़ी लेके आए बंदर के पास। बंदर बादशाह सलामत था, जंगल के जानवर सारे आए, लूमड़ी को उठाया। उन्होंने कहा जी कि वो साथ वाले जंगल के जानवर ने ना लूमड़ी को मारा, लूमड़ी जख्मी हो गई, अब कुछ करें। वो बंदर ने छलांग मारी, जो बादशाह सलामत थे एक दरख्त पे चढ़ गए, वो भी देख रहे तो उसने छलांग मारी दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से मारी तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त से मारी वो चौथे दरख्त की शाखों के अंदर चला गया।
बंदर देख रहे हैं कि नीचे जानवर देख रहे हैं कि 4-5 मिनट हो गए जो बादशाह सलामत है, वो एक दरख्त से छलांग मार के दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं। तो वो बादशाह बंदर को कहता है कि बादशाह सलामत, कुछ करें, ये लोमड़ी की हालत नाजुक है। तो बंदर कहता है देख नहीं रहे, मैं कर तो रहा हूं, इतनी इधर उधर छलांगे मार रहा हूं, और क्या करूं तुम लोगों के लिए। तो ये हिसाब है कि वो बिजली के बिलों पे लोगों ने चीखे मारी। अनवार काकड़ ने कहा मैं अभी आप लोगों को रिलीफ देता हूँ, 48 घंटे में बिजली की कीमतें नीचे ला रहा हूँ, आप बैठें। अब उस 48 घंटे को एक हफ्ता होने वाला है और अनवार काकड़ साहब आके बैठ के कहते नहीं जी हम नहीं को रिलीफ दे सकते, बिल तो देने पड़े लगे लोगों को, बिल दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये बिजली के बिलों का, बिल पे करें। ठीक है, जिन्हीं के अनवार काकड़ ने कहा भाई देखा नहीं, एक हफ्ता मैंने दरख्तों पे छलांगे तो मारी है, इस दरख्त से उस पे गया, उस पे गया, उससे उधर से टाप गया, उधर से उधर कूद के चला गया, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। और हमारे लोग ये तमाशा देख रहे हैं। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो तो चैन की मान से भी जा रहे हैं, उनके तो कंटोनमेंट्स में सब कुछ यस है। मेरे आपके घर का चूल्हा नहीं से इतना जल पा रहा, हम ये महंगाई नहीं अफोर्ड कर पा रहे। उनका तो बजट भी जाते जाते PMLN की और ये PDM की और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बढ़ा के गई है। ठीक है, कट लगा तो मेरे और आपके बजट पे लगा। ठीक है, और अभी वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमने इलेक्शन आगे लेके जाना है, हमने इलेक्शन आगे लेके जाना है, हमने इलेक्शन रिग भी करना है, हमने एक नई पार्टी भी बनानी है। भाई आप लोगों ने तजर्बे कर करके मुल्क को इस तरह माशी तौर पे तबाह कर दिया, और अभी भी ये ढिटाई का आलम है कि आप कहते हैं अभी भी मुल्क हमने चलाना है, ये सिविलियन मुल्क नहीं चला सकते। हम बताएंगे कौन मुल्क चलाएगा, हम बनाएंगे वो पार्टी जो मुल्क चलाएगी, हम तोड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टियां, हम पॉलिटिकल पार्टियां बनाएंगे, हम फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आएगा, हम फैसला करेंगे कि हमने पीपल्स पार्टी की बाजू मरोड़नी है सिंध में, हम फैसला करेंगे कि हमने इमरान खान को जेल में डालना है, हम फैसला करेंगे कि हम KP कौन सी पार्टी को देंगे, हम फैसला करेंगे कि हम जहांगीर तरीन को बंदे इकट्ठे करके देंगे, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, हम परवेज़ खटक की PTI पार्लियामेंटेरियन बनाएंगे, तो हम फलां कर देंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये कर देंगे, तो हम इलेक्शन कमीशन से ये करवा लेंगे। ये ढिठाई का आलम है। और अंदाज़ा कीजिए जब हमारे ऊपर थप्पड़ पड़ा, वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने, ठीक है, अफ़गानिस्तान का क्या हाल है, खंडर बन चुका है वो मुल्क, सिविल वार, तालिबान की दहशत गर्दी और सबकी वजह से। उस खंडर बने हुए मुल्क में जहाँ पर अफ़गान शहरी बेचारे मर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान छोड़ दें, क्योंकि वो तालिबान के अंडर नहीं रहना चाहते, और ना ही उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल रह गया कि वो उस मुल्क में रहना चाहें। उनकी यूथ का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तालिबान ने तालीम पर पाबंदी लगा दी है, लड़कियों के जॉब्स पर ख़वातीन की पाबंदी लगा दी है, ना वो कोई जॉब क्रिएशन कर रहे हैं सिवाय दहशत गर्दी के, कुछ भी नहीं कर रहे। उस तबाहशुदा मुल्क के वो बंदूक बरदार तालिबान ने अफ़गान शहरियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान का सफ़र मत करें, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुजाहरे हो रहे हैं, तो आप उस मुल्क का सफ़र ना करें। यानी कि अब हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे यहाँ अफ़गान तालिबान भी कहते हैं कि मत जाएं, ये मुल्क तो तबाह हो रहा है, माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुजाहरे हो रहे हैं, और पता नहीं कल इस मुल्क में क्या होगा। इस जगह पे हम पहुँच गए हैं, इस जगह पे पहुँच गए हैं। क्या इस मुल्क में किसी को शर्म आ रही है आज कि हम इस जगह पे कैसे पहुँचे? क्या उसके ज़िम्मेदारों का कोई एहतसाब कर सकता है? वो जनरल बाजवा आज भी इधर गोल्फ खेल रहा है, 12 अरब लूट के चला गया वो, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उसने 12 अरब के असासे बनाए। कोई पूछ सकता है जनरल कमरुद्दीन बाजवा से कि तूने 12 अरब कहाँ से बनाया? कोई हमें जनरल आसिम सलीम बाजवा से उसके अरबों रुपए के असासों का हिसाब लेके दे सकता है कि भाई तूने कैसे अमेरिका में पिज़्ज़ा कंपनियां बना ली, प्लाजे खड़े कर लिए, यूरोप में तूने पिज़्ज़ा चेनें खड़ी कर ली, कहाँ से तूने की? कोई पूछ सकता है? कोई हमें जनरल फैज़ हमीद से हिसाब लेके दे सकता है? ये लतीफ़ हाल में रह रहा है भाई, पटवारी था, उसके सेफ में से 1 करोड़ रुपए की चोरी होती है। कोई पूछ सकता है कि भाई तेरे पटवारी भाई के पास 1 करोड़ कहाँ से आया? तूने मलिक रियाज के साथ मिलकर ये कैसे फार्म हाउस लतीफ़ हाल में बनाया, इतना बड़ा वो स्टेट है पूरी खारदार, बाढ़ लगी हुई है उसके, तेरे पास एक तू लेफ्टिनेंट जनरल था, ये कहाँ से पैसे आए, कहाँ से तूने ये सब कुछ अरेंज किया? कोई पूछ के दे सकता है हमें? इन लोगों से कोई तो हमें हिसाब लेके दे कि मुल्क का आपने ये तबाही की। कोई साकिब निसार नामी बंदर को
जो उन दिनों डुगडुगी पे नाच रहा था, उसको पटा डाल के ला के इस चौक में खड़ा करके सवाल करवा सकता है कि ये तूने क्या किया? कोई पनामा बेंच के जजेस उनको किसी पिंजरे में बंद करके इस चौक में हमें दिखा सकता है कि ये वो बंदर थे जो यूज हुए उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में? कोई हमें बता सकता है? कोई हमें जवाब लेके दे सकता है? कोई तो कभी तो इस मुल्क में इनका भी हिसाब हो। आते हैं, तजर्बे करते हैं और कहते हैं बस ठीक है, हो गया, गलत हो गया, खैर है, एक और तजर्बा कर लेते हैं। तजर्बे पे तजर्बा करते हैं। हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ भी नहीं बेचारे करते। हालांकि हमें राइट भी है कि अगर वो हमें डिलीवर नहीं करेंगे तो हम उनको वोट की ताकत से रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी के नाम पर उनको घसीटते हैं, जेलों में डालते हैं, सजाएं देते हैं, उनके बच्चों को जलील करते हैं, उनकी नंगी वीडियोस बना के रिलीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कचरा बना के प्रेजेंट करते हैं। हालांकि उन बेचारों ने, किसी ने कुछ छोटा सा 1 करोड़ रुपए का फायदा उठाया होगा या 5 लाख का फायदा उठाया होगा। खुद इन्होंने अरबों के फायदे जर्नलों ने उठाए हैं, कोई नहीं इनको पूछ सकता। और सैकड़ों अरबों का मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसकी कीमत आज मैं और आप अदा कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं जवाब मांग सकता। तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।